हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 80। एंगर इज गुड सीरीज चल रहा है और आज के टॉपिक का नाम है क्यूरियोसिटी मे किल द कैट बट इट विल गिव यू अ लाइफ। क्यूरियोसिटी का मतलब है जिज्ञासा, इंक्यूजिटिवनेस, जो बार बार लोग सवाल पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी। और ये इंग्लिश मुहावरा है जो कहता है कि ज्यादा सवाल पूछोगे तो बहुत बड़े मतलब प्रॉब्लम में या मुसीबत में फंसने वाले हो। तो दैट्स व्हाई इट सेज क्यूरियोसिटी किल द कैट। लेकिन मैं कहती हूं कि क्यूरियोसिटी होना ही चाहिए। आप इमेजिन करिए, अगर क्यूरियोसिटी नहीं होता तो हम जो कंफर्टेबल लाइफ आप आज जी रहे हैं वो कैसे होता। कि अगर न्यूटन ने डिस्कवर नहीं किया होता ग्रेविटी के बारे में, तो हम आज जो कंस्ट्रक्शन जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिसमें फिजिक्स का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता, वो हम इतना कंफर्टेबल लाइफ कैसे जीते। अगर किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि अरे हाउ कम क्या बोलते हैं, मेडिसिन, कौन से मेडिसिन यूज करने चाहिए, व्हाई कांट वी यूज दिस मेडिसिन फॉर दैट, अगर ये यूज हम क्वेश्चन नहीं पूछते, जैसे बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट ने सवाल उठाया, मारी क्यूरी ने उठाया, ठीक है, और मतलब पेंसिलिन जिसने डिस्कवर किया, सभी लोगों ने तो ये सवाल पूछा क्योंकि वो क्यूरियस थे, क्योंकि बहुत डीप में उन्होंने रिसर्च किया, डिस्कवरी की। इसीलिए टुडे वी आर हैविंग अ रीजनेबली हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ। अगर लोगों ने सवाल नहीं पूछा होता और क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई होती और बार बार सवाल नहीं पूछा होता, तो लाइफ वुड बी वेरी डिफरेंट, लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो क्योंकि बचपन में भी देखिए ना, जब कोई सवाल बहुत पूछता है तो बड़े इरिटेट होते हैं। अब मैं जब छोटी थी और बहुत सवाल पूछती थी, और मेरी माँ से, माँ तो थप्पड़ मारती थी, बोलते चुप करो, बहुत सारे सवाल तुम पूछते हो, और उसके बाद उसी टाइम पे मेरा सवाल ही बंद हो जाता था। आई एम श्योर आपके साथ भी यही कहानी रही होगी। अगर टीचर से बहुत सवाल पूछो क्लास में, टीचर बोलते कीप क्वाइट एंड सिट डाउन, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आस्किंग करके डांट देती थी, तो फिर हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम सवाल पूछे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो लोग बहुत सवाल पूछते हैं हम उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं, राइट। बड़े इरिटेटिंग और अनोइंग लोग होते हैं। और अगर वो हमारे साथ मतलब हमको शटअप नहीं बोल सकते हैं, फिर हम ढूंढते हैं ऐसे जवाब, ठीक है, जो एकदम बिल्कुल ही यूनिवर्सल बकवास हो। जैसे बचपन में हम पूछे, मम्मी पेड़ कैसे उगते हैं, मम्मी बोलती है बेटा भगवान उगाता है। मम्मी ये हवा कैसे चलती है, बेटा भगवान जो है ना वो हवा चलाता है। मम्मा बच्चे कहाँ से होते हैं, तो मम्मी बोलती है बेटा बच्चे ना भगवान देते हैं। तब हम इजी सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं, भगवान, सब कुछ भगवान देते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स एन इजी जवाब। हमको क्यूरियोसिटी है नहीं कि एग्जैक्टली प्लांट कहाँ से आता है, वो ग्रो कैसे होता है, वो किस तरह नरिश करता है अपने आप को, और कैसे बढ़ता है, कैसे बड़ा होता है, कैसे मरता है। वी हैव नो क्यूरियोसिटी देयर, और इसीलिए कई अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बनते बनते रह गए दुनिया में। मैं तो ये कहती हूं कि सारे लाइफ के जो मूवमेंट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए कंट्रीज का, आप साइंटिफिक डिस्कवरीज को देख लीजिए, आप एस्ट्रोनॉमी देख लीजिए, सुपरस्टिशंस जो हम बहुत साल से अगर फॉलो करते हैं, और बहुत सारी चीजें अगर हम सवाल ही नहीं पूछते तो उसका जवाब ही नहीं मिलता। और हम अब तक मॉडर्न सोसाइटी में नहीं रह रहे होते, वुड हैव बीन लिविंग इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। सो क्यूरियोसिटी इज अ ग्रेट थिंग। जब भी लोग सवाल पूछते हैं और ऑनेस्टली मीनिंगफुल सवाल पूछते हैं तो अच्छी बात है। सवाल पूछने से हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, हम अलर्ट रहते हैं, हमारी आंखों में चमक होती है। तो मैं तो चाहती हूं कि आप सवाल पूछते रहिए, और वो लोग जो सवाल पूछते हैं उनको जवाब देते रहिए। पता नहीं कौन सडनली किस चीज की डिस्कवरी निकाले और एक बहुत बड़ा आविष्कार लेकर आए, और हमारा लाइफ, आपका लाइफ और दुनिया में हर चीज और बेहतर बन जाए। सो जो लोग सवाल पूछते हैं उनके लिए मेरा सलाम एंड ऑल द बेस्ट, ताकि आप कभी मार नहीं खाओ, क्योंकि एक जमाना था जब हम बहुत सवाल पूछते थे, मार पड़ती थी। आई होप आप हमेशा सवाल पूछते रहो। और मैं चाहती हूं कि जब भी लोग आपसे सवाल पूछे तो आपके अंदर एक जिज्ञासा हो, एक इंक्विजिटिव, एक क्यूरियोसिटी हो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। उस कोशिश के लिए, उस प्रयास के लिए मेरी तरफ से विजयी भव। और अगली बार जब आपसे कोई सवाल पूछे तो भगवान के लिए ये मत कहिए कि भगवान ने दिया है, उसका एक्चुअल जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। हो सकता है आपके अंदर का साइंटिस्ट जो है वो जाग जाए।